हेलो जी, नमस्ते। जय माता दी। ये है माता रानी के भवन का नज़ारा। तो आप सब भी माता रानी के भवन में अपने अपने घरों से लगा लीजिए अरदास और ज़ोर से बोलिए जय माता दी। तो ये देखिए, ये है सुबह के 4 बजे का नज़ारा जो माता रानी के भवन के द्वार सजे हुए हैं। हम गए थे दूसरे नवरात्रे को, तो भवन का नज़ारा कुछ और ही है देखने के लिए। तो ये है चरण पादुका मंदिर जो हो गया था बंद, क्योंकि हमने चढ़ाई करते करते हो गई थी हमें देर। तो हम मंदिर आपको आते हुए दिखाएंगे, क्योंकि सुबह के समय हम करेंगे उतराई, तब मंदिर खुला होगा तो मैया रानी के चरणों के दर्शन आपको ज़रूर कराएंगे। और यहाँ जो हम जब गए थे तब थी बहुत ज़्यादा भीड़, और इस तरह से पब्लिक थक के बैठी हुई थी वहाँ के चरणों में। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जब हम गए थे ना, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और ये लिया हमने पहला ब्रेक, क्योंकि जब हमने चढ़ाई शुरू की थी तब हमने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ हमने लिया है पहला ब्रेक, जहाँ हम बच्चों के साथ थोड़ा बहुत जो स्नैक्स होता है वो खा रहे हैं, क्योंकि हैवी खाना खा के चढ़ाई नहीं हो पाती। और ये कर रहा है हमारा कान्हा मस्ती बहुत सारी। तो हमने पिया थोड़ा सा लिक्विड। तो ये हमारा बेटा जो कर रहेगा व्लॉगिंग, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। इधर देखो, सारे देखो। चाची चाची तो हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाने के बाद हमने करी कंटिन्यू चढ़ाई। तो ये देखिए, ये है कटरा का नज़ारा जो लिया हमने भवन के पास से। तो कितना जगमगा रहा है और कितना सुंदर लग रहा है, दिल को सुकून हो रहा है इसे देख के। तो यहाँ हम देर रात पहुँचे अर्धकुंवारी, जहाँ लगी थी कितनी भीड़ आप देख सकते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कभी भी नवरात्रों में ना आए, क्योंकि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ चल रहा था वेटिंग टाइम, वो भी 36 घंटे का, यानी कि 3 दिन का। तो हमने भी अपनी पर्ची कटा के थोड़ी देर करा यहाँ वेट, क्योंकि जब हम चढ़ाई करके आए तो हमें यहाँ सुबह के दो दो बज चुके थे, दो ये शायद 1 बज चुका था। और ये देखिए लोग कैसे नीचे जहाँ जगह मिली वहीं लेटे थे, क्योंकि यहाँ हर किसी को रूम में मिलना कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को रूम मिल जाए। जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है तो वो 2 महीने पहले ही रूम बुक करा लेते हैं। हमें लगा कि हाँ, क्या बुक कराना, हम बच्चों के साथ हैं, एडजस्ट हो जाएगा। पर ये देखिए हम भी कुछ देर यहाँ रेस्ट किया। यहाँ जो बेंच थे, शुक्र था कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े थे, गर्म कपड़े। तो आप भी जब भी जाएं मैया पे तो अपने गर्म कपड़े ज़रूर ले जाएं। तो ये है अर्धकुंवारी, जहाँ है माता रानी की गुफा। और जो भी व्लॉग देखते हैं औरों के, मैं उनसे ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी छोटे बच्चों को लेकर सीजन में ना आए, वहाँ उसे आने में बहुत तकलीफ़ होती है। ये देख ली नवरात्रों में और ठंडियों के ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा। औरों के व्लॉगों में ना जाए, आपको मैं सच्चाई दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे पास तो गर्म कपड़े थे तो हम बाहर भी बच्चों को लेके बेंच में बैठे हुए थे, ओढ़ा हुआ था, तो हम लोगों को इतना फील नहीं हुआ। पर बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को लेके ना आ रहे हैं, और कंबल भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे कंबल के लिए भी 4-4 घंटा की वेटिंग चल रही है। तो कोई बात नहीं, अर्धकुंवारी में जो गुफा के दर्शन करते हैं उसमें 3 दिन की वेटिंग चल रही है। वो देखो सामने मैं आपको माता रानी की गुफा दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ दिखाने की। हाँ हाँ हाँ, दीदी देखो, ये दीदी गुफा देखो, साहिल देखो इधर पीछे। तो गुफा हमें टीवी पे दिखाई जा रही है, तो हमने यहीं से दर्शन कर लिए। हम गुफा में नहीं जा रहे, क्योंकि 3 दिन का वेटिंग बहुत होता है। तो हमने तो मैया रानी की गुफा को यहीं से हाथ जोड़ दिए। अब हम जाएंगे सीधा भवन में। उसके बाद ना हमने रात में ही चढ़ाई शुरू कर दी थी, यानी कि सुबह के 2 बजे 3 बजे ही। तो हमने सोचा वहाँ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा
ठंड लग रही थी इतने कपड़े पहनने के बाद भी। और उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे चढ़ाई शुरू कर दी। हमने सोचा क्यों ना आगे जाके मैया रानी के दर्शन कराएं, क्योंकि वहाँ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं था, इतनी भीड़ थी कि नंबर नहीं आना था। तो यहाँ मनीष जी कर रहे थोड़ी सी व्लॉगिंग, क्योंकि मेरी तो हिम्मत बिल्कुल ही जवाब दे दिया था कि मैं अब कैमरा पकड़ूं भी। तो जैसे ही हमने ये बोर्ड देखा भवन का रास्ता और भैरव घाटी, हमारी जान में जान आ गई, क्योंकि माता रानी के नाम से ही सच में जोश आ गया। इसके बाद तो हमने फटाफट चढ़ाई की। और ये देखिए, ये है माता रानी के भवन का नज़ारा, जो लिया है मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए दूर से। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना। माता रानी आपकी प्रार्थना भी घर से ही ज़रूर सुनेगी और आपको भी अपने दर्शन के लिए ज़रूर बुलाए। और ये नवरात्रों के समय बहुत ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था भवन। तो अब हम चल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। मैया रानी की दर्शन हम कर चुके थे सुबह 5 बजे ही, क्योंकि हम रात भर चलते रहे और 5 बजे की आरती से 6 बजे की आरती से पहले ही हमने कर लिया था दर्शन। ये जा रहे हैं हम भैरवगढ़ी के लिए ऊपर, सॉरी भैरव घाटी के लिए। चलिए फिर चलते हैं। चलो जय जय भैरव बाबा। तो यहाँ है भैरव बाबा का स्थान, हम दर्शन कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए। और भैरव बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अंदर फ़ोन ले जाना मना था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेगी। मैं ये बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये भैरव बाबा मंदिर की भीड़ है, ये है भीड़। तो चलिए चलते हैं, अब हम करेंगे उतराई। जय भैरव बाबा। खटोला यहाँ पे सर्विस भी है, पर इस जितना हो सके ऑनलाइन बुक करके आए। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो है। ये भी तो है क्या है? हाँ? त्रिकोण। हाँ, ये बहुत तिरछा है। त्रिकोण सोचे कि ऊपर से बुक कर लेंगे। हाँ, बुक ना करें, कृपया कर अपने घर से सारा जुगाड़ करके आएँ। और जो व्लॉग में लोग दिखाते हैं वैष्णो देवी की कि ऐसे अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। बच्चों के साथ जितना हो। तो हम उतराई कर रहे हैं भैरव बाबा की। और यहाँ बहुत सारे मंकीज हैं, और मंकीज से सावधान रहें। बंदर जो हैं खाने के लिए पानी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो बंदर हैं बहुत ज़्यादा भूखे शायद इस वजह से। तो अपने सामान की भी देख रेख करें। यहाँ हमारे मनीष जी पीछे बातें करते आ रहे हैं। और यात्रा तो हमारी बड़ी अच्छी रही, पर अर्धकुंवारी में जो पुरानी गुफा है उसमें हम नहीं जा पाए। नई गुफा में पिंडियों के दर्शन हम कर चुके। और जो हमारा चढ़ावा था, जैसे कि हमने सोचा था कि जब हम अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे और हमारा एक शुभ कार्य हुआ है, सॉरी ब्रेक के लिए बंदर आ गया था। तो हम झूमर माता को छतर चढ़ाएंगे। तो हमने माता को छतर भी चढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन भी हुए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ जाना धीरे धीरे चलो। तो यहाँ मेरी सानवी थक गई, मेरी लाडो कल सुबह के 3 बजे की चली हुई। यार अब क्या टाइम हो गया? 9 या 8 नहीं, जल्दी हो रहा है, मुझे लग रहा 8 या 9 बजे है। तो हमने उतराई भी शुरू कर दी है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। हमने दर्शन ही सुबह 5 बजे कर चुके थे, जो सुबह आरती होती है उससे पहले ही हम, कोई बात नहीं, उससे पहले ही हम दर्शन कर चुके थे। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, शायद मैंने वीडियो बनाई है तो आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं आगे आगे। मेरी पूरी फैमिली आगे भाग गई मुझे छोड़ के। अभी तक तो साथ थे, अब सब भाग गए। कोई नहीं, चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी और चाची फर्स्ट आई थी, अब हम लोग। हाँ, पहले मैं और मेरी जो दौरानी है छोटी वाली, हम भाग भाग के आगे आ गए थे।
क्योंकि उतराई में कहते हैं ना धक्का लगता है, वही वाला समय। अब सब आगे हो गया, मैं पीछे हो गई। और आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो अच्छा लगा हो। तो अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम जब नीचे जाएंगे तो कल हमने आपको नाइट का व्यू दिखाया था, अब हम आपको डे का व्यू दिखाएंगे, यानी मॉर्निंग का। अब नीचे जाके हम आपको व्यू दिखाएंगे। और ये यहाँ साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो वैष्णो देवी की जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट गवर्नमेंट जो आती है वो बहुत ही कहते हैं ना अच्छी है, पर क्या है इतनी पब्लिक आती है तो पब्लिक खुद गंद मचाती है, इसमें उन लोगों की गलती नहीं है। और किसी भी व्लॉग को देख के ना आए कि आप सोचें इनका व्लॉग में दिखने में सब कुछ अच्छा है तो हम भी आ जाए, नहीं, टाइम लेके आएँ, कोशिश करें छोटे बच्चों के साथ ना आए और फेस्टिवल्स में ना आए। हाँ, जैसे नवरात्रे तो नवरात्रों में ना आए ऑफ सीज़न में आए, ना तो यहाँ कमरा मिल पाता है। आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट है, वरना नहीं। ये सच्चाई है वैष्णो देवी की, और ये बात बिल्कुल सच है। माता रानी तो अपनी जगह पे है, पर जो करता धरता है वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि जिनकी बुकिंग ऑनलाइन है वो ही बेनिफिट उठा सकते हैं इन चीज़ों का, आम पब्लिक नहीं। क्योंकि हमने कल खुद देखा जिनके पास छोटे बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, उनको कम्बल भी नहीं मिल रहे थे, कम्बल के लिए भी 4-4 घंटा वेटिंग चल रहा था। तो हमारी माता रानी का हाथ था, हम अपने बच्चों का सब सामान लेके आए। बस ये था, हमने रूम बुक नहीं किया तो हमें कहीं सोना पड़ा। तो हमें ज्वाइन कर लिया है छोटी मनी फैमिली ने। ये हमारी छोटी मनी फैमिली है जो हमारे गुत्तू को लेके आ रही है, और लड़का रोता रोता आ रहा है। ओ भाई साहब चल कैसा रहा? हाँ चलो चलो, दूर को देखो गिरे नहीं। तो ये हमारा कान्हा है जिसके बारे में मैंने बताया था सबको कि इसकी शरारतें हमें अच्छी लगती है, यही है वो। इसने बहुत दुखी करा अपनी मम्मा को अपनी मम्मा को डुटाल बना दिया उसने। चलो, ये हमारा सबसे बड़ा बेटा, हाई कर दो जरा। तो हाँ, इसने अपने दोनों उसने असली कहते ना असली यात्रा किसने करी, असली यात्रा उसने करी। उसने अपनी दोनों बहनों को, मतलब जो हमारे घर की कन्या देवी है, उनको अपने कांधे पे उठा के इतना सफ़र करा। मतलब माता का सफ़र है जो नीचे से ऊपर उसी ने करा, क्योंकि बच्चे थोड़ा चले बाकी थक गए, क्योंकि हमने रात को करा था। वैसे गर्मियाँ हैं, आप भी रात को ही चढ़ाई करें तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम तक आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक नीचे उतर सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, आपको आगे जाके मिलवाएंगे सबसे, अगर क्योंकि अभी वैसे सब लटक चुके। थैंक यू, क्योंकि यहाँ डंडा था, हमने भी लिया था। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप यात्रा पे आते हैं और आपसे कोई पूछे रास्ते में चलते हुए कि मंदिर कितना दूर है, तो कभी भी उसे ये मत कहना कि मंदिर बहुत दूर है, ये कहना कि मंदिर में जाने का एक फ्लो है ना वो बना रहे। क्योंकि अगर आप कहेंगे दूर है तो वो भी घबरा के हाथ पर फूल जाते हैं, क्योंकि मैया रानी बहुत दूर बसी हुई हैं और भैरव बाबा जी उससे भी दूर है। तो कोई बात नहीं, भैरव बाबा की खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो कोई बात नहीं, इतना तो कष्ट उठा के आना। यहाँ बग्घी की सवारी भी है, तो इनके चक्कर में ना पड़े। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो स्लिप कटा के नीचे से गवर्नमेंट का जो रूल है उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि ये आपको आधे रास्ते में मिलते हैं, तो ये आपको अलग अलग रेट बताते हैं। दूसरा, अगर आप साथ साथ चल सके तो ही बग्घी, घोड़ा या कुछ और करें। हमने कुछ नहीं किया, हम अपने बच्चों को ऐसे ही ले गए और ऐसे ही लाए हैं, खुद गोदी में लिया जब बच्चे थक गए, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी भाग नहीं सकते, ना बच्चे ना बड़े। पीछे पीछे शायद घोड़ा आ रहा है, सामने से आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ के जो खच्चर वाला रास्ता है, ये पुराना रास्ता है। सामने खड़े हैं घोड़ा गाड़ी, तो घोड़े की भी स्लिप कटती है, कितने की कटती है ये मुझे नहीं पता। अगर कहीं लिखा होगा, मेंशन होगा तो शेयर करूँगी आपसे, आप उस रेट से आ सकते हैं। मेरे खड़े हैं घोड़ा गाड़ी, पर ये बहुत बदबू मारते हैं। कैसा हो गया क्या खड़ा घोड़ा? तो ये है हमारी मैया रानी का दरबार। इस टाइम ये सुबह का व्यू है और ये बहुत ज़्यादा
ये देखो, अगर आप देख सकते हैं छत में भीड़ लगी है, इनका नंबर पता नहीं बेचारों का कब आएगा, इसलिए सीज़न में ना आए, ऑफ सीज़न में आए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ खच्चर आ रहे साथ साथ, एक खच्चर तुमने, मैं आपको दिखाऊंगी हेलीपैड। यहाँ जो आप अगर आप हेलीकॉप्टर की भी सुविधा आप उसमें जा सकते हैं, यहाँ से वो उड़ता है और यहीं उतारता है। इसकी टिकट ऑनलाइन होती है, माता पे आप इसकी सुविधा भी उठा सकते हैं, पर ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन।